कि मेरी मैया मेरे दर्शन क्यों नहीं कराती। मेरी मैया दर्शन क्यों नहीं करा रही है। यशोदा ये सब चालें समझ गई। जब उसने ये देखा तो कहा कि मैं अपने बेटा के दर्शन तो शीघ्र करा देती, लेकिन सिर्फ एक बात की घबराहट होती है। यशोदा बोली जल्दी करो स्वामी जी। भोले बाबा ने आगे बढ़े, भोले बाबा लौट के कैलाश के पास आ गए। इधर कंस ने बड़े बड़े योद्धाओं को आज गोकुल में भेजा और गोकुल में तबाही मचने लगी। उस दुष्ट निशाचरों में पैदा हुए सभी बच्चे मार डाले। कंस ने कह दिया महाराज नंद का बच्चा हमने नहीं मारा है। धीरे धीरे भगवान 6 दिन के हो गए और आज भगवान की जो थी वो छठी थी। भादों की कृष्ण पक्ष को 14 को दिन सोमवार नंद बाबा कंस के पास में पहुंचे और टैक्स देने के लिए मथुरा जा रहे हैं। उधर मथुरा में कंस ने पूतना को बुलाया और जब पूतना को बुलाया तो पूतना 16 श्रृंगार करके जब गोकुल में नंद भवन में पहुंची तो वहां बहुत सी भीड़ इकट्ठी थी। पूतना की सुंदरता को देख करके सब ब्रज की नारियां सोचने लगी अरे ये कौन है, आज जो हमने तो ये नहीं देखी है, और अपने बीच में बिठा लिया। चर्चा हो रही है, ब्रज नारियां तरह तरह से अंदाजा लगा रही हैं। तब तक पूतना बोली बहना आज यहाँ पर क्या हो रहा है। नारियां बोली लो कर लो बात, इन्हें कछु नहीं पता आज यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें पता है बुढ़ापे में यशोदा ने लल्ला को जन्म दो है, आज बाकी छठी है। देख देख के यशोदा का पांव जमीन पे नहीं टिक रहा, यशोदा मैया का पांव जमीन पे नहीं टिक रहा। इतनी सुनकर के पूतना यशोदा के पास में पहुंची और बोली अरे मैया, और क्या बोली है, जीवन की चालू अंदर और 2-4 फोटो खींच ले, गिर जाएगा। इतने दिन बाद चालू अंदर गिर जाएगा, गिर जाएगा। ये ले ले बाबा का ठंडा हृदय हुआ मैया की कोखा शियानी है, मैया की कोखा शियानी है। क्या करूं, काम धंधा इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिलती आने की घर में। यशोदा बोली बहना फुर्सत तो निकाली जाती है,
वैसे फुर्सत माताओं को कहाँ है। वैसे एक बात तो है, अगर माताओं के पेट में कोई एक बात डाल दी जाए ना तो वो टिकती नहीं है। कहाँ चली जाते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें वरदान लगा हुआ है। अगर उनके पेट में कोई बात डाल दी जाएगी तो वो टिकेगी नहीं, जब तक 4 जगह उसका बुलावा नहीं दे लेंगे तब तक। मैया पूतना ने कहा, मैया लाला कहाँ है, हमको तो दिखा। यशोदा मैया ने अपना लाला दिखाया। पूतना बोली, ला इसे मुझे दे दे। पूतना बोली, अरे मैया ये तेरा लाला रो बहुत रहा है। यशोदा बोली, ला भूखा होगा। पूतना बोली कि दूध तो मेरे भी आता है, ऐसा करती हूँ मैं अपना दूध पिला देती हूँ इसे। पूतना ने जैसे ही अपना कुछ भगवान कन्हैया के मुख में दिया, अब क्या हुआ, भगवान कन्हैया उस दूध को पीने लगे। और जब पीने लगे हैं तो पूतना धाड़े मार मार के चिल्लाने लगी है। माताओं बहनों, पूतना तो ये समझ रही है कि ये एक साधारण बालक, छोटा सा बालक है। भगवान को दूध पिलाने लगी। भगवान ने जैसे ही एक घूंट ऊपर की तरफ खींचा, उसी समय पूतना के पैर जमीन पर पहुंच गए। अब तो चिल्लाने लगी और चिल्ला के क्या बोली है कि चिल्लाई धाड़े मार मार, बस चला नखल आराती से। हाँ हाँ यशोदे लाला को बस उठा हमारी छाती से, बस उठा हमारी छाती से। और क्या किया है, तेली संपूर्ण चला फेफड़ा फटा। मैं देखा थैला फूट गया, घूंट के साथ धड़ा टूट गया। वे पार अधेरी फूट गया, देखते ही देखते भगवान ने उसके प्राण खींच लिए। अब तो वह निष्प्राण हो गई। भगवान उसकी छाती पर बैठ गए और सब ब्रजवासी चिल्ला करके कहने लगे, कन्हैया क्या होगा, क्या होगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक लंबे चौड़े मैदान में पटक दिया। अब तो ब्रज की गोपियां यशोदा के पास में आई और बोली, और यशोदा यशोदा, और भाग करके आकर के कन्हैया को उस पिशाचनी की छाती से उठा लिया। और जैसे ही इधर बाबा नंद कंस का टैक्स वापस लौटा रहे थे, उन्होंने सारा समाचार सुना तो उसी तरफ दौड़ पड़े। जब पूतना को देखा तो आश्चर्य में पड़ गए और उसके बाद पूतना को कटवा कटवा करके उसे जलवा दिया। और जब जलवा दिया तो इधर भक्तों श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान 27 दिन के हो गए। और इसी बीच बाबा नंद ने सभी ब्रज के लोगों को एक दावत दी और नंद के घर ब्रज के लोग आने जाने लगे। और सब जब आने जाने लगे हैं तो नंद जी क्या कहते हैं कि आगत स्वागत की उलझन में सुदिन आई किसी को लालती है।
उसी समय सकला स्वर्णेश्वरी उसी समय चलते